डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पर फोतोकागे मिनाटो यहाँ पर नाइन टेल फॉक्स को देखते हैं और वो कहते हैं कि तुमसे मिलकर मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है नाइन टेल फॉक्स। और यहाँ पर नारुतो फोतोकागे को देखकर बिल्कुल चौंक जाता है कि फोतोकागे आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर फोतोकागे यानी जो मिनाटो रहते हैं वो कहते हैं कि मैंने अपना कुछ चाकरा नाइन टेल के अंदर सील कर दिया था, जिसकी वजह से मैं अभी तुमसे बात कर पा रहा हूँ। और वो कहते हैं मुझे इससे मिलकर बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा है। और वो नारुतो को देखकर कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा बड़े हो चुके हैं नारुतो। जिसको देखकर नारुतो कहता है कि आपको कैसे पता मेरा नाम क्या है और आप क्या मुझे जानते हैं। और यहाँ पर जो फोतोकागे रहते हैं वो कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ। और तभी यहाँ पर पीछे नाइन टेल फॉक्स जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि फोतोकागे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे सील कर दिया था, वो भी इस टुक्के से बच्चे के अंदर, ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, तुमने आखिर मुझे सील क्यों किया। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फोतोकागे रहते हैं वो नारुतो से कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ कहना है पर हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, इसलिए हम कहीं और जाएंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फोतोकागे जैसे ही चुटकी बजाते हैं वो अचानक से कहीं और डायमेंशन में चले जाते हैं। और यहाँ पर एक अलग सा माहौल रहता है जहाँ पर फोतोकागे कहते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ नारुतो। और वो कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें कोई विलेज में बताया नहीं, थडोकागे ने क्या ये सीक्रेट रखा था। और जिसको सुनकर नारुतो बिल्कुल सुन हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं रहता है कि फोतोकागे उसके डैड है। और यहाँ पर वो रोना शुरू कर देता है। और यहाँ पर जो फोतोकागे यानी नारुतो के जो डैड रहते हैं वो नारुतो को कहते हैं कि क्या तुम्हें खुशी हो रही है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। तो यहाँ पर नारुतो अचानक से हंसता है और वो कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और ये कहते कहते वो फोतोकागे के पेट पर जोर से पंच मार देता है। और यहाँ पर उससे उसके डैड पूछते हैं कि क्या हुआ, तुमने मुझे पंच क्यों मारा। तो नारुतो कहते हैं कि आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई, मैं आपका बेटा हूँ और आपने नाइन टेल फॉक्स को मेरे अंदर सील क्यों किया। आपको पता है कि आपने नाइन टेल फॉक्स को सील किया मेरे अंदर तो मैंने कितनी सारी मुश्किलें सहा। मुझे बचपन से सब हैरान करते हैं, सब मुझे ऐसी नज़र से देखते हैं जिसको मैं देखकर डरता रहा। बचपन से कोई मेरा दोस्त नहीं बना, सब लोग मुझसे नफरत करते थे। क्यों? क्योंकि ये नाइन टेल फॉक्स मेरे अंदर सील था और उसे सील करने वाला कोई और नहीं, वो आप थे डैड। क्यों आपने मेरे अंदर नाइन टेल फॉक्स को सील किया डैड? आखिर क्यों आपने मेरे अंदर नाइन टेल फॉक्स को सील किया, आखिर इसकी वजह क्या है। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो यहाँ पर फोतोकागे से पूछता है कि आखिर आपने क्यों मेरे अंदर नाइन टेल फॉक्स को सील किया जबकि मैं आपका बेटा था और आपको पता था कि अगर आप मेरे अंदर सील करोगे तो मुझे क्या क्या फेस करने मिलेगा। यहाँ पर नारुतो रो रहा होता है और नारुतो रोते रोते फोतोकागे से कहता है। तो यहाँ पर जो फोतोकागे रहते हैं वो नारुतो को देखते हैं और नारुतो को देखते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत कुछ झेलने मिला होगा और मैंने उसे महसूस भी किया है, पर मुझे नहीं पता था कि मैं अगर तुम्हारे अंदर ये सब सील कर दूंगा तो ये सब होगा। मैंने तुम्हारे अंदर नाइन टेल फॉक्स को कुछ अलग वजह से सील किया था। मुझे भरोसा था कि तुम नाइन टेल फॉक्स के अंदर का जो चाकरा है उसे कंट्रोल करना सीख जाओगे, इसलिए मैंने नाइन टेल फॉक्स को तुम्हारे अंदर सील किया। और इसलिए मैंने नाइन टेल फॉक्स को पूरी तरीके से सील नहीं किया और आधा टेट्राग्राम सील से सील किया ताकि उसका कुछ चाकरा तुम्हारे पास रहे और तुम उसके चाकरा को कंट्रोल कर पाओ, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था नारुतो कि तुम ये कर सकते हो। पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, 13 साल पहले जो नाइन टेल फॉक्स का हादसा हुआ था वो कोई हादसा नहीं था। नाइन टेल फॉक्स को वहाँ पर समन किया गया था और विलेज में हमला करने की कोशिश किया था। तो नारुतो पूछते हैं कि आखिर वो कौन था। तो यहाँ पर फोतोकागे कहते हैं कि वो कोई और नहीं, वो वही है जो अकात्सुकी में मास्क लगाता है। वो मास्क मैन जो अकात्सुकी में मास्क लगाता है उसने ही 16 साल पहले नाइन टेल फॉक्स को वहाँ पर समन किया था और अकात्सुकी का हेड वही है। और ये सुनकर नारुतो बिल्कुल शॉक में आ जाता है और वो कहते हैं कि मुझे पता था कि वो एक ना एक दिन रिटर्न ज़रूर आएगा और मुझे पता था कि वो अचानक से गायब हो चुका था, इसलिए मैंने नाइन टेल फॉक्स को तुम्हारे अंदर आधा अधूरा सील किया ताकि तुम नाइन टेल फॉक्स की ताकत को हैंडल कर सको और ऐसे बड़े दुश्मनों से लड़ सको ताकि वो अगली बार आए
तो तुम उससे अच्छा मुकाबला दे सको। और यहाँ पर नारुतो ये सुनकर कहता है कि अकात्सुकी का लीडर वो नहीं है, अकात्सुकी का लीडर पेन है जो नागाटो जिससे मैं लड़ रहा हूँ। तो फुतोकागे कहते हैं कि नहीं, वो अकात्सुकी का लीडर नहीं है, अकात्सुकी का लीडर वही है जो अपने मुंह पर मांस लगाता है और वही अपने आप को बॉस बताता है। तुम्हें अच्छे से नहीं पता पर मुझे पता है कि वही बॉस है। नारुतो को समझ में नहीं आ रहा होता है कि जो टोबी रहता है वही यहाँ पर अकात्सुकी का बॉस है, क्योंकि जब टोबी ने नारुतो से लड़ा था तो वो तो अपने आप को एक लूजर जैसा दिख रहा था। फुतोकागे कहते हैं कि हाँ, वही है उन सभी का बॉस जो अपने मुंह पर मांस लगाता है। और यहाँ पर नारुतो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक में रहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पर फुतोकागे कहते हैं इसलिए मैंने तुम्हारे अंदर कुछ चाकरा रख दिया था नाइन टेल फॉक्स का, और मुझे पता था कि तुम ये कर सकते थे, नाइन टेल फॉक्स का चाकरा हैंडल कर सकते हो। और सॉरी, मुझे माफ़ करना क्योंकि मैंने सेंसे का सपना तोड़ा हो। सेंसे को लगता था कि मैं दुनिया में शांति लाऊंगा पर मैं उसमें फेल हो गया, और मुझे लगता है कि दुनिया में शांति तुम लाओगे। जिसको सुनकर कहता है नारुतो कि आखिर मैं दुनिया में शांति कैसे लाऊं जबकि मैं अपने एनिमी से लड़ नहीं सकता। उसने मेरे पूरे विलेज को तबाह कर दिया, मेरे सभी सेंसे को मार दिया, मेरे आँख के सामने मेरे दोस्तों की जान ले डाली। आखिर मैं उसके कैसे हरा सकता हूँ? आखिर किस तरीके से मैं दुनिया में शांति ला सकता हूँ जबकि मेरे एनिमी और मेरे अपोनेंट इतने ताकतवर हो गए। और ये सुनकर जो मास्टर मिनाटो सेंसे रहते हैं वो कहते हैं कि मास्टर जिराया के मुझ पे भरोसा था और वो मुझ पे पूरा यकीन करते थे कि उनकी जो भविष्यवाणी है उसका स्टूडेंट मैं ही हूँ और मैं ही हूँ जो दुनिया में शांति लाऊंगा, पर मैं इसमें फेल हो गया। पर मुझे पक्का यकीन है कि तुम उस भविष्यवाणी के स्टूडेंट हो और तुम एक न एक दिन शांति ज़रूर लाओगे। जिसको सुनकर नारुतो कहते हैं कि आखिर मैं शांति कैसे लाऊं जबकि मास्टर जिराया को भी नहीं पता था कि आखिर मैं शांति कैसे ला सकता हूं, और मास्टर जिराया को खुद को भी नहीं पता था कि वो कैसे दुनिया में शांति लाएगी और पूरे वर्ल्ड में पीस कैसे लाएगी जबकि उन्हें नहीं पता तो आखिर मैं कैसे लाऊंगा। तो यहाँ पर जो फुतोकागे रहते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें इसका आंसर खुद ही ढूंढना होगा और इसका जवाब तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। और यहाँ पर नारुतो कहता है आखिर मैं ये कैसे कर सकता हूँ, आखिर मुझे जब पता ही नहीं है और मुझे पता नहीं है कि आखिर शांति नहीं लाना है और कैसे लाना है तो आखिर मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तभी हम देखते हैं कि नारुतो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मुझे कुछ पता भी नहीं है, सब लोग मुझ पर भरोसा करते हैं पर आखिर मैं दुनिया में शांति कैसे लाऊं, मुझे ये कुछ भी नहीं पता। और तभी हम देखते हैं कि जो फुतोकागे रहते हैं वो नारुतो के सर पर हाथ रख के कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा है नारुतो कि तुम दुनिया में एक न एक दिन शांति ला के रहोगे, मुझे तुम पर यकीन है मेरे बेटे नारुतो। और ये देखकर नारुतो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके डैड को उसके ऊपर यकीन है और वो कहते हैं कि मुझे तुम पर यकीन है और तुम ये करके ही रहोगे। और वो नारुतो को कहते हैं कि मैं इस बार तो तुम्हारी सील बंद कर दूंगा पर अगली बार ये तुम्हें खुद से हैंडल करना होगा और तुम खुद से मैनेज करोगे सब। और यहाँ पर नारुतो देखता है हाँ आप ये क्या कह रहे हैं। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फुतोकागे रहते हैं वो नारुतो की सील पर हाथ रखते हैं और जैसे वो अपना हाथ रखते हैं नारुतो की सील दोबारा वैसी हो जाती है जैसी वो उसकी सील थी। और उसके डैड कहते हैं कि अगली बार तुम्हें अपनी सील का ख्याल खुद रखना होगा, तुम्हें अपनी सील को इस तरीके से नहीं करना होगा और अगली बार तुम्हें ये खुद से मैनेज करना होगा। और यहाँ पर वो कहते हैं कि अब मेरा टाइम खत्म हो रहा है और मुझे तुमसे मिलकर नारुतो अच्छा लगा। और नारुतो कहता है मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा, अब मुझे पता है कि आखिर क्या करना है। और यहाँ पर नारुतो की गुस्से वाली आंख देखकर हमें समझ जाना चाहिए कि अब नारुतो ने अपने दिमाग में कुछ ना कुछ तो प्लान बना ही दिया होगा। तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पर नाइन टेल फॉक्स यानी जो एट टेल फॉक्स रहता है वो जोर से चिल्ला रहा होता है और यहाँ पर पेन उसके ऊपर अपने रॉक से हमला करते ही रहता है और यहाँ पर वो ग्रेविटेशनल पुल की मदद से नारुतो के ऊपर हमला करते ही रहता है। और पेन कहता है आखिर मैं इसके ऊपर कितना भी हमला कर दूं इसका तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पेन रहता है वो नारुतो के ऊपर हमला कर रहा होता है पर तभी अचानक से जो नारुतो रहता है वो वहाँ से गायब हो जाता है, जिसको देखकर पेन कहता है कि आखिर ये क्या हुआ, आखिर नारुतो कहाँ गया। और तभी वो कहता है वो रहा। और हम देखते हैं कि नारुतो अपने रूप में वापस आ चुका रहता है, वो भी बिना किसी की मदद से, और वो डायरेक्ट सेज मोड पे रहता है, जिसको देखकर पेन थोड़ा घबरा जाता है। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो सेज मोड में रहता है और वो पेन को देख रहा होता है,
जिसको देखकर पेन कहता है कि तुम जिंदा हो। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कोनन रहती है वो यहाँ पर नागाटो को कहती है कि तुम्हें अब रुकना होगा, तुम्हारी हालत खराब होती जा रही है। नागाटो की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती जा रही है क्योंकि उसने पहले कभी इतने पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल किया ही नहीं था और यहाँ पर उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती जा रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी रॉक्स रहते हैं वो अपना गिरना शुरू हो जाते हैं क्योंकि जो नागाटो रहता है उसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी होती है। तो जितने भी उसने एक रॉक बॉल बनाया होता है वो रॉक बॉल पूरी तरीके से टूटना शुरू हो जाता है और सभी रॉक्स ज़मीन पर गिर रहे होते हैं। नारुतो उन रॉक्स के सीढ़ियों की तरह उन रॉक्स पे एक एक करके उतरते हुए आ रहा होता है ज़मीन पर और यहाँ पर वो देख रहा होता है कि आखिर याहिको यानी पेन कहाँ पर है। और ऐसा करते करते यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो ज़मीन पर उतर भी जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि नारुतो जो रहता है वो ज़मीन पर उतर जाता है। उसके सामने पेन रहता है जहाँ पर पेन कहता है तो तुम्हें मुझसे बदला लेना है, तुम्हारे अंदर अपने बदले की आग जल रही है जैसा दूसरों में जलनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि कात्सु नारुतो को कहती है कि एक खुशखबरी है और नारुतो कहता है क्या हुआ। तो यहाँ पर कात्सु कहती है जो हिनाता थी वो बिल्कुल सेफ है और वो जिंदा है और अब उसके पास साकुरा और बाकी लोग भी पहुँच चुके हैं। जिसको देख कर नारुतो को याद आता है कि हाँ, हिनाता को तो पेन ने मार दिया था बुरी तरीके से पर अब वो जिंदा है। जिसको देख कर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुशी में रोना शुरू कर देता है कि हिनाता तुम जिंदा हो, अच्छा वो तुम जिंदा हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो रो रहा होता है और यहाँ पर जो हिनाता रहती है उसके पास सभी लोग पहुँच जाते हैं। गाय सेंसे, टेन और बाकी सभी पहुँच गए होते हैं। गाय सेंसे और बाकी सबका तो मिशन विलेज से बाहर रहता है, फिर भी वो विलेज में कैसा कैसा करके आ जाते हैं। और तभी हमें पास का सीन दिखाता है कि उन्हें पता कैसे चला कि आखिर विलेज में क्या चल रहा है। जैसे ही यहाँ पर पेन ने गामाबूटा को अपने ऑलमाइटी पुश से उड़ा दिया था और यहाँ पर गामाबूटा एक जंगलों के बीच में पड़ा था और यहाँ पर हम देखते हैं कि गाय सेंसे गामाबूटा के पास जाते हैं और वो देखकर समझ जाते हैं कि ये तो मास्टर जिराया का फ्रॉग है और वो गामाबूटा से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है। तो गामाबूटा पूरी स्टोरी बता डालता है कि विलेज के अंदर पेन ने ऐसा हमला किया है और इसलिए रॉकली, गाय सेंसे बाकी सब आ जाते हैं। यहाँ पर रॉकली जो रहता है वो यहाँ पर लॉर्ड फुकासाकु को देखते हैं और वो कहता है कि आखिर ये बूढ़े छोटे फ्रॉग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और वो यहाँ पर लॉर्ड फुकासाकु को उठा लेता है। नारुतो अपने आंसू पोंछ लेता है और यहाँ पर वो पेन को कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, यानी तुम्हें नहीं, असली वाले को, जो तुम इसे याहिको को कंट्रोल कर रहे हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो याहिको रहता है वो कहता है कि अब बस इस जगह पर ही तुम्हारा और शायद मेरा भी यहाँ पर ही अंत होगा और अब यहाँ की बैटल अब यहाँ पर ही ख़त्म होने वाली है। यहाँ पर नारुतो अपनी पोजीशन ले लेता है कि उसको पता रहता है कि पेन कभी भी अचानक से हमला करेगा और वो कहता है ठीक है तो फिर। और तभी हम देखते हैं कि नारुतो यहाँ पर पेन को देख रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि सामने से जो पेन रहता है वो भागते हुए आता है अपने हाथ में रॉड लेकर ताकि वो नारुतो पे मार सके। नारुतो उसके रॉड वाला हाथ को पकड़ लेता है और उसका रॉड भी पकड़ लेता है। नारुतो उसको पंच मारता है जहाँ पर जो याहिको रहता है वो दूर जाकर उड़ जाता है और नारुतो उसको मार देता है और जो याहिको रहता है वो दूर जाकर उड़ जाता है। और जो पेन के हाथ में रॉड रहती है नारुतो उस रॉड को लेता है और अपने हाथ में घुसा देता है, जिसकी वजह से नारुतो अब सेज मोड में रहता है और यहाँ पर उसे पता चल रहा होता है कि आखिर यहाँ पर असली पेन कहाँ पर है। और तभी हम देखते हैं कि जो नारुतो रहता है उसे पता लग जाता है कि असली पेन कहाँ पर है और क्योंकि नारुतो सेज मोड में रहता है और जो नागाटो रहता है वो याहिको को अपना चाकरा रॉड्स की मदद से ही देता है। तो नारुतो ने उन रॉड्स को अपने अंदर घुसा दिया जिसकी वजह से उसे पता चल गया कि आखिर यह नागाटो कहाँ पर है और वो कहता है तो मुझे पता चल गया कि आखिर तुम कहाँ पर हो। और यहाँ पर वो अपने हाथ से उस रॉड को निकाल देता है और यहाँ पर नागाटो कहता है कि तुम पहले इंसान हो जिसे मेरे सभी मिस्ट्री के बारे में पता चल गया और तुमने मेरा असली अड्डा भी पता लगा दिया कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ, पर अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो और वो सभी राज यहाँ पर दफन हो गए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नारुतो अपनी शैडो क्लोन बनाता है और रस्सिंगन बनाना है और यहाँ पर अपनी रस्सिंगन शuriken बना देता है और जिसको देखकर नागाटो पीछे होने की कोशिश करता है पर नारुतो यहाँ पर अपनी जो विंड स्टाइल रशियन शuriken है वो यहाँ पर याहिको की तरफ फेंक देता है। याहिको अपनी इसके ग्रेविटी के अटैक से बच जाता है पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हम
कि यही को जो नारुतो रहता है उसके अटैक से बच जाता है। तो ये हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कात्सुई कहती है कि उसे अपने ग्रेविटी के अटैक करने में और 5 सेकंड लगते हैं, तो तुम इसका बात का फायदा लगा सकते हो। यहाँ पर जो याइको रहता है वो अपने हाथ में रॉड ले लेता है ताकि नारुतो उस 5 सेकंड का फायदा ना उठा सके और वो नारुतो पे हमला कर रहा होता है, पर नारुतो उन सभी हमले को डॉज करता है। अभी भी 3 सेकंड बचे होते हैं, तो नारुतो उस बात का फायदा उठाता है और वो सोच रहा होता है कि अब ये मेरा सही मौका है, इसके 3 सेकंड अभी भी बचे हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और यहाँ पर अब बचे होते हैं 2 सेकंड, जहाँ पर नारुतो अपने बहुत सारे शैडो क्लोन बना लेता है और यहाँ पर वो अपने शैडो क्लोन बनाकर पेन की तरफ बढ़ता है ताकि वो पेन को हरा सके। अब बचते हैं 1 सेकंड, जहाँ पर नारुतो बस अब पहुँचने ही वाला रहता है और नारुतो यहाँ पर कहता है कि अब तुम्हारा खेल यहाँ पर ही खत्म होता है। और नारुतो सभी नारुतो के क्लोन जो रहते हैं वो अपना पंच बनाकर पेन की तरफ बढ़ते हैं, पर अब हो जाते हैं 0, जिसका फायदा उठाता है पेन। और यहाँ पर जो याइको रहता है वो अपने दोनों हाथ को ऊपर रखता है और वो कहता है ऑल माइटी पुश, जिसकी वजह से नारुतो के सभी क्लोन हवा में उड़ जाते हैं, पर नारुतो अपने एक दूसरे के क्लोन से बचाते हुए अपने आप को बचा लेता है और यहाँ पर नारुतो को ज़्यादा डैमेज नहीं होता। और यहाँ पर जो याइको रहता है वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है क्योंकि नागाटो बीमार रहता है। और यहाँ पर अब नारुतो के पास पूरे 5 सेकंड रहते हैं और यहाँ पर नारुतो के पास एक एडवांटेज रहता है और नारुतो सोच रहा होता है, जहाँ पर मास्टर जिराया कहते हैं मुझे तुम पर पूरा भरोसा है नारुतो, और ये तुम करके ही रहोगे और तुम एक ना एक दिन वर्ल्ड में पीस लेकर आओगे। और जहाँ पर फोतोका भी कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा है नारुतो मेरे बेटे। और यहाँ पर काकाशी सेंसेई नारुतो को कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा इसलिए है क्योंकि तुम सबसे अच्छे हो और तुम फोतोकागे को भी सरपास कर दिए हो, इसलिए तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। यहाँ पर नारुतो को इन सभी बात से कॉन्फिडेंस मिल जाता है, जहाँ पर 4 सेकंड बचे होते हैं और यहाँ पर नारुतो गुस्से में रहता है और नारुतो के पास अब एक ही रास्ता रहता है पेन से जीतने का। नारुतो अपने हाथ में रसिंगन बना देता है, जहाँ पर पेन के 3 सेकंड बचे होते हैं ऑल माइटी पुश करने के। यहाँ पर नारुतो अपने हाथ में रसिंगन बना लेता है। नारुतो के जो दोनों क्लोन रहते हैं वो नारुतो को पकड़ते हैं और जो गोल गोल घुमाकर नारुतो को हवा में फेंक देते हैं पेन की तरफ। और यहाँ पर नारुतो अपनी लैंडिंग लेते हुए जा रहा होता है पेन की तरफ, जहाँ पर अभी भी 2 सेकंड बचे होते हैं और पेन बस 1 सेकंड गिनता है, पर उससे पहले ही नारुतो जो रसिंगन रहता है वो पेन के पेट पर मार देता है और यही को का अंत यहीं पर ही खत्म होता है।